हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिजर्विंग, प्रेज, जिसका हिंदी होता है सराहनीय। साइन हो गया इसका लाउडेबल, एडमायरेबल, प्रेसवर्थी और एग्जाम्पलरी। लाउडेबल का हिंदी हो गया प्रशंसनीय। एडमायरेबल का भी हिंदी हो गया प्रशंसनीय। प्रेसवर्दी का मीनिंग हो गया सराहनीय। और एग्जाम्पलरी का हिंदी हो गया अनुकरणीय। एंटोनिम्स हो गया इसका रिप्रेहेंसिबल, डिप्लोरेबल, डेस्पिकेबल और ब्लेमवर्दी। रिप्रेहेंसिबल का हिंदी होता है निंदा। डिप्लोरेबल का हिंदी होता है खेदजनक। डेस्पिकेबल का हिंदी होता है घिनौना। और ब्लेमवर्दी का हिंदी होता है दोषी। सेकंड वर्ड है दोस्तों करिश्मा। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया कॉम्पेलिंग, अट्रैक्टिवनेस और चार्म डेट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स, जिसका हिंदी होता है आकर्षण या प्रतिभा। साइन हो गया इसका चार्म, ऑरा, अपील और एल्योर। चार्म का हिंदी हो गया आकर्षण। ऑरा का हिंदी हो गया दिव्य ज्योति। अपील का हिंदी हो गया आकर्षक होना। और एल्योर का हिंदी हो गया रिझाना या मोहना। एंटोनिम्स हो गया अनअट्रैक्टिवनेस, रिपल्सन, ऑफेंसिवनेस और ऑब्नॉक्सियसनेस। अनअट्रैक्टिवनेस का हिंदी हो गया कुरूप या बदसूरत। रिपल्सन का हिंदी हो गया घृणा। ऑफेंसिवनेस का हिंदी हो गया अपमान। और ऑब्नॉक्सियसनेस का हिंदी हो गया घिनौनापन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेराइड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया एक्सप्रेस कॉन्टेम्प्ट फॉर, जिसका हिंदी होता है मजाक उड़ाना। साइन हो गया इसका स्कॉफ, जाइब, जेस्ट और रिडिकुले। स्कॉफ का हिंदी होता है उपहास। जाइब का हिंदी होता है हंसी। जेस्ट का हिंदी होता है व्यंग करना। और रिडिकुले का हिंदी होता है उपहास। एंटोनिम्स हो गया इसका कम्प्लीमेंट, कमेंड और एभेयर। कम्प्लीमेंट का हिंदी हो गया प्रशंसा। कमेंड का हिंदी हो गया सराहना। और एभेयर का हिंदी हो गया सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैलिएटिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया रिलीविंग पेन और एलिविएटिंग ए प्रॉब्लम विदाउट डीलिंग विथ द अंडरलाइंग काउज, जिसका हिंदी होता है शांति देने वाला। साइन हो गया इसका सूदिंग, एलिविएटिंग, सेडेटिव और कैल्मेटिव। सूदिंग का हिंदी हो गया सुखदायक। एलिविएटिंग का हिंदी हो गया हल्का करना। सेडेटिव का हिंदी हो गया संतोष देने वाला। और कैल्मेटिव का हिंदी हो गया शांतिदायक। एंटोनिम्स देखते हैं हर्टफुल, डैमेजिंग, हार्मफुल और इंजूरियस। हर्टफुल का हिंदी हो गया हानिकारक। और डैमेजिंग का भी हिंदी हो गया हानिकारक। हार्मफुल का हिंदी हो गया नुकसान पहुंचाने वाला। और इंजूरियस का हिंदी हो गया नुकसानदेह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेकर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ऑकर अगेन, पीरियडिकली और रिपीटेडली, जिसका हिंदी होता है पुनरावृत्ति होना। साइन हो गया इसका रीऑकर, रिक्रूडेस, रीअपियर और रिपीट। रीऑकर का हिंदी हो गया फिर से होना। रिक्रूडेस का हिंदी हो गया दोबारा पुनरावृत्ति लगाना। रीअपियर का हिंदी हो गया फिर से प्रकट होना। और रिपीट का हिंदी हो गया दोहराना। एंटोनिम्स देखते हैं हाल्ट, डिसकंटिन्यू और इंड। हाल्ट का हिंदी हो गया विराम। डिसकंटिन्यू का हिंदी हो गया बंद होना। और इंड का हिंदी हो गया समाप्त। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एसोटेरिक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपुल विथ ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है अंतर्भूत या गोपनीय। साइन हो गया इसका एब्स्ट्रूस, आर्कैन और
इंस्क्रूटेबल। एब्स्ट्रूज का हिंदी हो गया अव्यक्त। आर्कैन का हिंदी हो गया रहस्य। इंस्क्रूटेबल का हिंदी हो गया रहस्यपूर्ण। एंटोनिम्स हो गया फेमिलियर और कॉमन। फेमिलियर का हिंदी हो गया परिचित। कॉमन का हिंदी हो गया सामान्य। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों गस्टो। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया इंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म इन डूइंग समथिंग, जिसका हिंदी होता है उत्साह। साइन हो गया इसका जेस्ट, रेलिस, डिलाइट और भर्ब। जेस्ट का हिंदी हो गया उत्तेजकता। रेलिस का हिंदी हो गया मज़ा। डिलाइट का हिंदी हो गया आनंद और भर्ब का हिंदी हो गया जोश। एंटोनिम्स हो गया इंडिफरेंस और एपैथी। इंडिफरेंस का हिंदी हो गया उदासीनता और एपैथी का भी हिंदी हो गया उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनएब्रेस्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया नॉट इम्प्रेस्ड, डिसकंसर्टेड और असेम्ड, जिसका हिंदी होता है अडिग। साइन हो गया इसका सेमलेस, ऑडेसियस, ब्लैटेंट और फियरलेस। सेमलेस का हिंदी हो गया बेशर्म। ऑडेसियस का हिंदी हो गया साहसी। ब्लैटेंट का हिंदी हो गया ज़बरदस्त और फियरलेस का हिंदी हो गया निडर। एंटोनिम्स हो गया इम्प्रेस्ड और असेम्ड। इम्प्रेस्ड का हिंदी हो गया शर्मनिंदा और असेम्ड का भी हिंदी हो गया शर्मनिंदा। नाइन्थ वर्ड है दोस्तों प्रेडेटरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया सीकिंग टू एक्सप्लॉइट अदर्स, जिसका हिंदी होता है शोषक, हिंसक या लुटेरा। साइन हो गया इसका एक्सप्लॉइटेटिव, रेपेशियस और एक्यूसेटिव। एक्सप्लॉइटेटिव का हिंदी हो गया शोषक। रेपेशियस का हिंदी हो गया लालची और एक्यूसेटिव का हिंदी हो गया प्राप्त करने की लालसा। एंटोनिम्स हो गया इसका जेनरस और जेंटल। जेनरस का हिंदी हो गया उदार और जेंटल का हिंदी हो गया सौम्य। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों सस्टेनेंस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द मेंटेनिंग ऑफ समवन और समथिंग इन लाइफ और एग्जिस्टेंस, जिसका हिंदी होता है जीवनाधार, आहार या जीविका। साइन हो गया इसका मेंटेनेंस, लाइवलीहुड, लिविंग और सब्सिस्टेंस। मेंटेनेंस का हिंदी हो गया रख रखाव। लाइवलीहुड का हिंदी हो गया आजीविका। लिविंग का हिंदी हो गया जीविका। सब्सिस्टेंस का हिंदी हो गया जीवन निर्वाह। एंटोनिम्स हो गया इसका स्टारवेशन, डिप्राइवेशन, हार्डशिप और नीडीनेस। स्टारवेशन का हिंदी हो गया भुखमरी। डिप्राइवेशन का हिंदी हो गया हानि। हार्डशिप का हिंदी हो गया कष्ट और नीडीनेस का हिंदी हो गया गरीबी या निर्धनता। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।